दिवाली का पर्व केवल दीप जलाने या मिठाई बांटने का नहीं, बल्कि यह वह पवित्र क्षण है जब संपूर्ण सृष्टि में ऊर्जा का नया संचार होता है। इस दिन देवी लक्ष्मी स्वयं पृथ्वी पर विचरण करती हैं और जिन घरों में स्वच्छता, पवित्रता और शुभ संकेत होते हैं वहां वे स्थायी रूप से वास करती हैं। भारतीय परंपरा में घर के मुख्य द्वार को अत्यंत पवित्र माना गया है, क्योंकि वहीं से सुख, समृद्धि और सकारात्मकता का प्रवेश होता है। इसलिए कहा गया है द्वारं गृहे लक्ष्म्या प्रवेश स्थानम। और इसी कारण हमारे तशियों ने द्वार पर आम के पत्तों का तोरण बांधने की परंपरा बनाई। आम का वृक्ष हमारे शास्त्रों में पंचवृक्षों में से एक माना गया है, जिसे स्वयं देवताओं का प्रिय कहा गया है। जब इसके पत्तों से तोरण बनाया जाता है और उसे घर के द्वार पर बांधा जाता है तो वह न केवल सौंदर्य बढ़ाता है बल्कि वातावरण को भी शुद्ध करता है। आम के पत्तों में ऐसी प्राण शक्ति होती है जो नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती है। ऐसा माना गया है कि दिवाली की रात जब दीपों की रोशनी से संपूर्ण वातावरण प्रकाशित होता है, तब आम के पत्तों का तोरण उस रोशनी को आत्मसात करके घर में स्थिरता और शांति का संचार करता है। शास्त्रों में कहा गया है कि तोरण केवल सजावट नहीं है, पर पत्तार तोरण केवल सजावट नहीं है, नमा को तीनों दार करता है, यातार को बच्चीतार, मात्रों को पत्तार, यातार कोरण केवल सजावट नहीं, यह लक्ष्मी आमंत्रण सूत्र है। जब हम आम के ताजे पत्ते लेकर उन्हें धागे में पिरोकर द्वार पर बांधते हैं तो यह संकेत होता है कि हमारा घर अब देवी लक्ष्मी के स्वागत के लिए तैयार है। पत्तों की हर हरियाली में माँ की कृपा का प्रतीक छिपा होता है। पुराने लोग कहते थे जहाँ आम के पत्तों का तोरण लहराता है वहाँ दरिद्रता नहीं ठहरती। इसका कारण यह है कि आम का पत्ता अग्नि तत्व से जुड़ा होता है और दिवाली की रात भी अग्नि का ही उत्सव है। दीपों की ज्योति, आरती की लौ और पूजा की अग्नि सब एक ही तत्व के प्रतीक हैं। जब अग्नि तत्व और आम के पत्तों की ऊर्जा मिलती है तो वहाँ एक दिव्य आभा बनती है जो दरिद्रता, रोग और कलह को दूर करती है। कई पौराणिक ग्रंथों में यह उल्लेख मिलता है कि भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी जहाँ विराजते हैं वहाँ आम के पत्तों और नारियल का विशेष महत्व होता है। इसलिए जब हम दिवाली की पूजा करते हैं तो आम के पत्ते केवल तोरण में नहीं बल्कि कलश में भी रखे जाते हैं। ये इस बात का संकेत है कि हम देवी को बाहरी रूप से भी आमंत्रित कर रहे हैं और भीतर से भी अपने मन को पवित्र बना रहे हैं। कहा जाता है कि जब कोई व्यक्ति दिवाली की रात पूरे श्रद्धा भाव से आम के पत्तों का तोरण बांधता है तो वह केवल एक सजावट नहीं करता बल्कि एक व्रत लेता है कि वह अपने घर को सदा स्वच्छ, शुभ और सात्विक रखेगा। यही भावना लक्ष्मी को प्रिय होती है। हमारे पूर्वज कहते थे कि लक्ष्मी केवल वहाँ आती हैं जहाँ सात्विकता और प्रेम हो। आम के पत्तों का तोरण न केवल लक्ष्मी का प्रतीक है बल्कि यह पंचतत्व का संतुलन भी बनाए रखता है। जब घर का द्वार इस हरियाली से सजा होता है तो वायु शुद्ध होती है, अग्नि तत्व संतुलित रहता है और जल तत्व की ऊर्जा स्थिर होती है। यह सब मिलकर घर के वातावरण को ऐसा बना देता है कि किसी भी प्रकार की नकारात्मक शक्ति प्रवेश नहीं कर पाती। इसीलिए इसे 7 जन्मों की गरीबी दूर करने वाला उपाय कहा गया है। यह बला की लेकिन घर की करना की कभी किसी मंदार तत्व की गरीबी दूर करने वाला, क्योंकि यह केवल भौतिक समृद्धि नहीं देता बल्कि आत्मिक समृद्धि का द्वार भी खोलता है। जो व्यक्ति अपने घर में प्रतिवर्ष दिवाली के दिन आम के पत्तों का तोरण बांधता है और माता लक्ष्मी का आवाहन करता है, उसके जीवन में धीरे धीरे आर्थिक स्थिरता, परिवार में प्रेम और मन में शांति स्थापित होती है। यह क्रिया इतनी सरल है कि कोई भी कर सकता है, परंतु इसका प्रभाव गहरा और चिरस्थायी होता है। इसलिए कहा गया है तोरणम आमपर्णेन लक्ष्म्यः स्थायित्व कारकम, अर्थात आम के पत्तों का तोरण बांधने से लक्ष्मी का घर में स्थायित्व आता है। यह परंपरा केवल भारत की संस्कृति नहीं
बल्कि हमारी आध्यात्मिक चेतना का प्रतीक है, जो बताती है कि सच्ची पूजा केवल मंत्रों से नहीं बल्कि भाव से होती है। और जब भाव शुद्ध होता है तो लक्ष्मी स्वयं द्वार पर खड़ी होकर आशीर्वाद देती है। दिवाली की रात जब आकाश दीपों की ज्योति से जगमगा रहा होता है, तब घर के द्वार पर बांधा गया आम के पत्तों का तोरण केवल एक प्रतीक नहीं बल्कि एक जीवित ऊर्जा केंद्र बन जाता है। परंतु यह तभी फल देता है जब इसे सही विधि और भावना से बांधा जाए। शास्त्रों में कहा गया है कि कोई भी शुभ कार्य बिना विधि और मंत्र के अधूरा रहता है। इसलिए दिवाली के दिन तोरण बांधने से पहले घर की संपूर्ण सफाई कर लेना अत्यंत आवश्यक है। द्वार को जल, गंगा जल और हल्दी मिश्रित पानी से धोकर पवित्र किया जाता है। जब द्वार शुद्ध हो जाता है तब उसके ऊपर तोरण बांधना शुभ माना गया है। तोरण बांधने के लिए 7 या 9 ताजे आम के पत्ते लिए जाते हैं। 7 संख्या इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सप्तलोक, सप्तर्षि और सप्तचक्रों का प्रतीक है। 7 पत्तों से बना तोरण 7 दिशाओं की रक्षा करता है। 9 पत्ते नवदुर्गा और नवग्रहों की स्थिरता का प्रतीक है। इन पत्तों को लाल या पीले रंग के पवित्र धागे में पिरोया जाता है। धागे को बांधते समय प्रत्येक काती पवित्र धागे का प्रतीक है। पत्ते पर ह्रीं श्री लक्ष्म्यै नमः मंत्र का जप किया जाता है। यह मंत्र लक्ष्मी ऊर्जा को आमंत्रित करता है और हर पत्ते में दिव्य शक्ति भर देता है। जब सभी पत्ते पिरो लिए जाएं, तो तोरण को उत्तर या पूर्व दिशा की ओर मुख वाले द्वार पर बांधना सर्वोत्तम माना गया है। यह दिशा सूर्य की ऊर्जा और लक्ष्मी के प्रवाह की दिशा होती है। तोरण बांधते समय घर के सभी सदस्य श्रद्धा के साथ दीप जलाए और लक्ष्मी माता का नाम लेकर कहे, हे महालक्ष्मी, हे धन धान्य की अधिष्ठात्री देवी, इस तोरण के माध्यम से हमारे घर में स्थिरता, सुख और समृद्धि का वास हो। इस समय वातावरण में गूंजता हुआ मंत्र और दीपों की रोशनी घर की स्पंदनशीलता को बढ़ा देती है। कहा जाता है कि जिस घर में दिवाली की रात यह भावना जगती है, वहां लक्ष्मी केवल एक रात नहीं ठहरती बल्कि पूरे वर्ष उस घर पर कृपा बरसाती हैं। तोरण बांधने की यह क्रिया केवल बाहर ही नहीं, यह भीतर की सफाई का भी प्रतीक है। जैसे हम घर को स्वच्छ करते हैं, वैसे ही इस दिन अपने मन को भी द्वेष, क्रोध, ईर्ष्या से मुक्त करना चाहिए। लक्ष्मी केवल उसी हृदय में प्रवेश करती हैं जहां करुणा और विनम्रता हो। इसलिए तोरण बांधते समय यह संकल्प लें कि इस दीपोत्सव से हम अपने भीतर की अंधकार को मिटाकर प्रकाश फैलाएंगे। शास्त्रों के अनुसार आम के पत्ते में विष्णु तत्व का वास माना गया है और जब उसे लक्ष्मी के मंत्र से अभिमंत्रित किया जाता है तो वह विष्णु लक्ष्मी के संयुक्त आशीर्वाद का माध्यम बन जाता है। इसलिए तोरण को बांधते समय अगर कोई व्यक्ति नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का भी जप करे तो यह ऊर्जा दोगुनी हो जाती है। कई परंपराओं में तोरण बांधते समय शंख बजाना या घंटा बजाना भी शुभ माना गया है, क्योंकि यह ध्वनि नकारात्मक तरंगों को नष्ट करती है और वातावरण को सात्विक बनाती है। अगर घर में कलश की स्थापना की जा रही हो तो कलश के मुंह पर 5 या 7 आम के पत्ते रखने चाहिए। ये कलश को जीवंत बनाते हैं और उसे ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जोड़ते हैं। यही कारण है कि तोरण और कलश दोनों का एक साथ प्रयोग किया जाता है। तोरण द्वार की रक्षा करता है और कलश आंगन की दिवाली की रात। आम के पत्तों का तोरण बांधने के बाद घर के द्वार पर तेल का दीप अवश्य जलाना चाहिए। यह दीप लक्ष्मी दीप कहलाता है। इसे जलाते समय मन में यह भाव रखना चाहिए कि इस प्रकाश से केवल मेरा घर नहीं बल्कि समस्त संसार आलोकित हो। ऐसा करने से आपका घर लक्ष्मी और कुबेर दोनों की कृपा से भरेगा। तोरण बांधने के बाद एक विशेष रीति यह भी कही गई है कि परिवार का सबसे बड़ा सदस्य या गृह लक्ष्मी घर की महिला मुखिया आरती करे और फिर उस तोरण के नीचे से एक एक कर सभी सदस्य प्रवेश करें। यह क्रिया प्रतीक है कि लक्ष्मी के साथ हम सब नए वर्ष, नए आरंभ में कदम रख रहे हैं। इस विधि से बांधा गया तोरण केवल एक त्योहार का हिस्सा नहीं रहता बल्कि यह आने वाले पूरे वर्ष का शुभारंभ बन जाता है।
हर बार जब आप उस तोरण को देखते हैं तो याद आता है कि यह पत्ते केवल वृक्ष से नहीं आए, यह हमारे विश्वास, परंपरा और ऊर्जा का प्रतीक है। और जब विश्वास दृढ़ होता है तो लक्ष्मी स्थायी होती है। तोरण का सबसे गहरा अर्थ यही है कि यह हमें याद दिलाता है समृद्धि का मार्ग भीतर से शुरू होता है। जब मन प्रसन्न हो, हृदय स्वच्छ हो और कर्म पवित्र हो, तब लक्ष्मी स्वयं बिना आमंत्रण के आती है। इसलिए हर दिवाली जब आप आम के पत्तों का तोरण बांधें तो केवल परंपरा के लिए नहीं, बल्कि इस भाव से बांधें कि यह मेरा और मेरे परिवार का नवजीवन का आरंभ है। हमारे ऋषियों ने कहा है, तोरणम न केवलम शोभनम अपितु जीवनम शुभम करोति। अर्थात तोरण केवल सुंदरता नहीं बढ़ाता, नवर्धा ये जीवन को शुभ बनाता है। जो व्यक्ति इस रहस्य को समझकर हर दिवाली अपने घर के द्वार पर आम के पत्तों का तोरण बांधता है, उसके जीवन से न केवल गरीबी दूर होती है, बल्कि 7 जन्मों तक उसकी वंश परंपरा सुख और समृद्धि से भरी रहती है। यही दिवाली का सच्चा संदेश है, अंधकार से प्रकाश की ओर, दुर्भाग्य से सौभाग्य की ओर और अस्थिरता से स्थिरता की ओर बढ़ना।